नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। सरकार गठन के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल की प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की भर्तियों में आरक्षण का पालन न करने का आरोप लगाया। इसको उन्होंने चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन से जोड़ दिया। अनुप्रिया के पत्र के जवाब में योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि प्रदेश में आरक्षण का पालन किया जा रहा है। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को एक फिर इस मुद्दे पर हवा दी। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और SC/ST वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया था। अनुप्रिया के इस पत्र ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अनुप्रिया पटेल के इस पत्र को लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के प्रदर्शन से जोड़कर देखा गया। इस बार के चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल के अलावा संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की RLD और ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें अपने सहयोगियों को दी थी। इसमें से 2 सीटें अपना दल सोनेलाल, 2 सीटें RLD और निषाद पार्टी और 1 सीट सुभाषपा को दी गई थी। निषाद पार्टी के दोनों उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर 2019 के चुनाव में संत कबीर नगर से जीते थे। इस बार भी उन्हें वहीं से टिकट मिला था। इस बार के चुनाव परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले RLD ने अपनी दोनों सीटें जीत ली। वहीं पूर्वांचल में राजनीति करने वाली अपना दल सोनेलाल केवल मिर्जापुर से ही जीत हासिल कर पाई। वहां से पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल खुद चुनावी मैदान में थी। उन्हें जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रॉबर्ट्सगंज में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से हार का सामना करना पड़ा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट से चुनावी मैदान में थे। वहां उन्हें सपा के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को मिली हार का असर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर भी पड़ा। अनुप्रिया पटेल अपनी कुर्मी जाति की बहुलता वाली सीटों पर भी बीजेपी को जीत नहीं दिलवा सकी। सपा ने 8 कुर्मी बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती पेश की। इन चुनावी परिणामों ने अनुप्रिया पटेल को मुखर होने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में उन्हें अब अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनी है। उनके पति आशीष सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इन दोनों ने आज से पहले इस तरह से आरक्षण और OBC के मुद्दों पर कभी आवाज नहीं उठाई। जनाधार खिसकने के बाद उन्हें आरक्षण की याद आई है। अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर मंगलवार को आरक्षण में अनियमितता का राग छेड़ दिया। उन्होंने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमने शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया पर वह हल नहीं किया गया। PM मोदी ने पिछड़ों के लिए इतना कुछ किया, इसके बाद भी कुछ बाकी रह गया। हमारे सभी सवाल हल हुए लेकिन एक सवाल का हल नहीं निकल पाया। शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया और नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव में यह भ्रम फैलाने में सफल रहा कि अगर मोदी जी सरकार में आते हैं तो आरक्षण और संविधान को खत्म किया जाएगा। लेकिन ये भ्रम कैसे फैल गया और विपक्ष कैसे इस भ्रम को फैलाने में सफल हो गया। इस तरह से अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह बड़ा आरोप मढ़कर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर असहज कर दिया है।
हालांकि अनुप्रिया पटेल के आरोप पूरी तरह से निराधार भी नहीं है। उन्होंने जिस शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने में अनियमितता का आरोप लगा रही थी, उसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी आपत्तियां जता चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक रिपोर्ट में कह चुका है कि इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गई। शिक्षक भर्ती में इस अनियमितता को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया। विपक्ष ने इसे आरक्षण पर हमले के रूप में पेश किया। वह आरक्षित वर्ग के लोगों में यह भावना पैदा करने में सफल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी फिर अगर सरकार में आई तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। इस वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रही हैं और उसमें आरक्षण में आपत्ति जताती हुई दिखाई दे रही हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।